यस रेडी स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे लिए बहुत पुराना नहीं है। जब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली तो अपनी दूरदृष्टि द्वारा भांप लिया कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। उन्होंने हिंदी को अपनाया और हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य का श्री गणेश किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत संविधान निर्माण के समय स्थिति परिवर्तित हो गई। हिंदी को ग्रामीण भाषा कहकर अपमानित किया जाने लगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के लिए बेकार बताकर उसकी उपेक्षा की गई। अंत में अंग्रेजी को सहराज भाषा बनाकर राष्ट्र को मानसिक दृष्टि से गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। आज भारत के पास एक निश्चित भौगोलिक सीमा, एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रध्वज तो है, किंतु एक राजभाषा नहीं। हमारे देश के नेता जब अपने अधिकारियों के साथ विदेशों में जाते हैं तब अनेक बार बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विदेशी नेता व अधिकारी यह आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतने बड़े राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं। कहने को हमारे पास अतीत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा है, किंतु वर्तमान में हम बिल्कुल निर्धन नहीं हैं, क्योंकि उस संस्कृति की पहचान कराने वाली भाषा हमारे पास नहीं है। कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि हिंदी जानने वाले दो बुद्धिजीवी जब बात करते हैं तो अंग्रेजी में उनकी मानसिकता है कि यदि हम हिंदी में बात करेंगे तो सामने वाले पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मानसिकता के कारण ही भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी भारत सांस्कृतिक दास्ता झेल रहा है। भाषागत आधार पर अंग्रेजी से कोई घृणा या विरोध नहीं है, केवल विरोध उस मानसिकता से है जो अब भी हमें हीन भावना से उबरने नहीं देना चाहती, बल्कि दिनों दिन और अधिक जकड़ती चली जा रही है। जिस तरह प्राचीन काल में जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करके भारत को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया है, उसी तरह आज भारत को फिर से सुदृढ़ बनने के लिए किसी शंकराचार्य की आवश्यकता है। जिस तरह गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्रता प्रदान की थी, आज हमें उसी जोश के साथ सांस्कृतिक आंदोलन को गति देनी है। यह सांस्कृतिक आंदोलन किसी वर्ग, जाति, धर्म या प्रांत का नहीं, वरन संपूर्ण राष्ट्र का है। गांधी जी का स्वराज्य का स्वप्न अभी अधूरा है। सज्जनों की
निष्क्रियता से दुष्टता का संवर्धन होता है। अतः बुद्धिजीवियों से विशेष अपेक्षा है कि वे अपने सद्विचारों के क्रियान्वयन के प्रारंभ का स्वयं ही प्रयास करें।